त्रेता युग का समय है। वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा है। वनों में स्थान स्थान पर ऋषियों के पवित्र आश्रम बने हुए हैं। तपोधन ऋषियों के यज्ञ धूम से दिशाएं आच्छादित और वेद ध्वनि से आकाश मुखरित हो रहा है। ऐसे समय दंडकारण्य में पति पुत्र विहीना भक्ति श्रद्धा संपन्ना एक वृद्ध भिलनी रहती थी, जिसका नाम था शबरी। शबरी ने एक बार मतंग ऋषि के दर्शन किए। संत दर्शन से उसे परम हर्ष हुआ और उसने विचार किया कि यदि मुझसे ऐसे महात्माओं की सेवा बन सके तो मेरा कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचकर उसने ऋषियों के आश्रमों से थोड़ी दूर पर अपनी छोटी सी कुटिया बना ली और कंदमूल फल से अपना उदर पोषण करती हुई अपने को नीच समझकर वह अप्रकट रूप से ऋषियों की सेवा करने लगी। जिस मार्ग से ऋषिगण स्नान करने जाया करते, उषा काल के पूर्व ही उसको झाड़ बुहार कर साफ कर देती। कहीं भी कंकड़ या कांटा नहीं रहने पाता। इसके सिवा वह आश्रमों के समीप ही प्रातः काल के पहले पहले ईंधन के सूखे ढेर लगा देती। कंकरीले और कंटीले रास्ते को निष्कंटक और कंकड़ों से रहित देखकर तथा द्वार पर समिधा का संग्रह देखकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों को यह पता लगाने की आज्ञा दी कि प्रतिदिन इन कामों को कौन कर जाता है। आज्ञाकारी शिष्य रात को पहरा देने लगे और उसी दिन रात के पिछले पहर शबरी ईंधन का बोझा रखती हुई पकड़ी गई। शबरी बहुत ही डर गई। शिष्यगण उसे मतंग मुनि के सामने ले गए और उन्होंने मुनि से कहा कि महाराज, प्रतिदिन रास्ता साफ करने और ईंधन रख जाने वाले चोर को आज हमने पकड़ लिया है। यह भिलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है। शिष्यों की बात को सुनकर भय कातरा शबरी से मुनि ने पूछा, तू कौन है और किस लिए प्रतिदिन मार्ग बुहारने और ईंधन लाने का काम करती है। भक्तिमती शबरी ने कांपते हुए अत्यंत विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा, नाथ, मेरा नाम शबरी है। मंदभाग्य से मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है। मैं इसी वन में रहती हूँ और आप जैसे तपोधन मुनियों के दर्शन से अपने को पवित्र करती हूँ। अन्य किसी प्रकार की सेवा में अपना अनधिकार समझकर मैंने इस प्रकार की सेवा में ही मन लगाया है। भगवान, मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं। कृपापूर्वक मेरे अपराध को क्षमा करें। शबरी के इन दीन और यथार्थ वचनों को सुनकर मुनि मतंग ने दयापरवश हो अपने शिष्यों से कहा कि यह बड़ी भाग्यवती है। इसे आश्रम के बाहर एक कुटिया में रहने दो और इसके लिए अन्नादि का उचित प्रबंध कर दो। ऋषि के दयापूर्ण वचन सुनकर शबरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कृपानाथ, मैं तो कंदमूलादि से ही अपना उदर पोषण कर लिया करती हूँ। आपका अन्न प्रसाद तो मुझे इसीलिए इच्छित है कि इससे मुझ पर आपकी वास्तविक कृपा होगी, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूंगी। मुझे न तो वैभव की इच्छा है और न मुझे यह असार संसार ही प्रिय लगता है। दीन बंधो, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दे कि जिससे मेरी भगवान में प्रीति हो। विनयावत श्रद्धालु शबरी के ऐसे वचन सुनकर मुनि मतंग ने कुछ देर सोच विचार कर प्रेम पूर्वक उससे कहा, कल्याणी, तू निर्भय होकर यहाँ रहे और भगवान के नाम का जप किया कर। ऋषि की कृपा से शबरी जटा चीरधारिणी होकर भगवत भजन में निरंतर आश्रम में रहने लगी। अन्य ऋषियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतंग ऋषि से कह दिया कि आपने नीच जाति शबरी को आश्रम में स्थान दिया है। इससे हम लोग आपके साथ भोजन करना तो दूर रहा, संभाषण भी करना नहीं चाहते। भक्ति तत्व के मर्मज्ञ मतंग ने इन शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे इस बात को जानते थे कि ये सब भ्रम में है। शबरी के स्वरूप का इन्हें ज्ञान नहीं है। शबरी केवल नीच जाति की साधारण स्त्री ही नहीं है, वह एक भगवत भक्ति परायणा उच्च आत्मा है। उन्होंने इसका कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने उपदेश से शबरी की भक्ति बढ़ाते रहे। इस प्रकार भगवत गुण स्मरण
और गान करते करते बहुत समय बीत गया। मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ने की इच्छा की। यह जानकर शिष्यों को बड़ा दुख हुआ। शबरी अत्यंत क्लेश के कारण क्रंदन करने लगी। गुरुदेव का परम धाम में पधारना उसके लिए असहनीय हो गया। वह बोली, नाथ, आप अकेले ही न जाए, यह किंकरी भी आपके साथ जाने को तैयार है। विषन्न वदना कृतांजलि दीना शबरी को सम्मुख देखकर मतंग ऋषि ने कहा, सुव्रते, तू यह विषाद छोड़ दे। कौशल किशोर भगवान श्री रामचंद्र समय चित्रकूट में है, वे यहाँ अवश्य पधारेंगे। उन्हें तू इन्हीं चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष देख सकेगी। वे साक्षात परमात्मा नारायण है। उनके दर्शन से तेरा कल्याण हो जाएगा। भक्तवत्सल भगवान जब तेरे आश्रम में पधारे तब उनका भलीभांति आतिथ्य करके अपने जीवन को सफल करना। तब तक तू श्री राम नाम का जप करती हुई उनकी प्रतीक्षा कर। शबरी को इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्य लोक को चले गए। इधर शबरी ने श्री राम नाम में ऐसा मन लगाया कि उसे दूसरी किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। शबरी कंदमूल फलों पर अपना जीवन निर्वाह करती हुई भगवान श्री राम के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगी। जो दिन बीतते हैं त्यों ही तो शबरी की राम दर्शन लालसा प्रबल होती जाती है। जरा सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर बाहर जाती है और बड़ी आतुरता के साथ प्रत्येक वृक्ष, लता, पत्र, पुष्प और फलों से तथा पशु पक्षियों से पूछती है कि अब श्री राम कितनी दूर है, यहाँ कब पहुँचेंगे। प्रातःकाल कहती है कि भगवान आज संध्या को आएंगे। सायंकाल फिर कहती है कल सवेरे तो अवश्य पधारेंगे। कभी घर के बाहर जाती है, कभी भीतर आती है, कहीं मेरे राम के कोमल चरण कमलों में चोट न लग जाए। इसी चिंता से बार बार रास्ता साफ करती और कांटे कंकड़ों को बुहारती है। घर को नित्य गोबर गोमूत्र से लिप पोत कर ठीक करती है। नित्य नई मिट्टी गोबर की चौकी बनाती है। कभी चमक कर उठती है, कभी बाहर जाती है और सोचती है भगवान बाहर आ ही गए होंगे। वन में जिस पेड़ का फल सबसे अधिक सुस्वाद और मीठा लगता है वही अपने राम के लिए बड़े चाव से रख छोड़ती है। इस प्रकार शबरी उन राजीव लोचन राम के शुभ दर्शन की उत्कंठा से पागल सी हो गई है। सूखे पत्ते वृक्षों से झड़कर नीचे गिरते हैं तो उनके शब्द को शबरी अपने प्रिय राम के पैरों की आहट समझकर दौड़ती है। इस तरह आठों पहर उसका चित्त श्री राम में रमा रहने लगा, परंतु राम नहीं आए। एक बार मुनि बालकों ने कहा, शबरी, तेरे राम आ रहे हैं। फिर क्या था, बेर आदि फलों को आंगन में रखकर वह दौड़ी सरोवर से जल लाने के लिए। प्रेम के उन्माद में उसे शरीर की सुधि नहीं थी। एक ऋषि स्नान करके लौट रहे थे। शबरी ने उन्हें देखा नहीं और उनसे उसका स्पर्श हो गया। मुनि बड़े क्रुद्ध हुए। वे बोले, कैसी दुष्टा है, जानबूझकर हम लोगों का अपमान करती है। शबरी ने अपनी धुन में कुछ भी नहीं सुना और वह सरोवर पर चली गई। ऋषि भी पुनः स्नान करने को उसके पीछे पीछे गए। ऋषि ने जो ही जल में प्रवेश किया त्यों ही जल में कीड़े पड़ गए और उसका वर्ण रुधिर सा हो गया। इतने पर भी उनको यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह भगवत भक्ति परायणा शबरी के तिरस्कार का फल है। इधर जल लेकर शबरी पहुंचने ही नहीं पाई थी कि दूर से भगवान श्री राम मेरी शबरी कहाँ है पूछते हुए दिखाई दिए। यद्यपि अन्य पुनियों को भी यह निश्चय था कि भगवान अवश्य पधारेंगे, फिर भी उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्वप्रथम हमारे ही आश्रमों में पदार्पण करेंगे। परंतु दीनवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जब पहले उनके यहाँ न जाकर शबरी की पता पूछने लगे तब उन तपोबल के अभिमानी मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। शबरी के कानों में भी सरल ऋषि बालकों के द्वारा यह बात पहुंची। श्री राम का अपने प्रति इतना अनुग्रह देखकर शबरी को जो सुख हुआ उसकी कल्पना कौन कर सकता है। इतने में ही भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित शबरी के आश्रम में पहुंचे। आज शबरी के आनंद का पार नहीं है। वह प्रेम में पगली होकर नाचने लगी। हाथ से ताल दे देकर नृत्य करने में वह इतनी मग्न हुई कि उसे अपने उत्तरीय वस्त्र तक का ध्यान नहीं रहा। शरीर की सारी सुध बुध जाती रही। इस तरह शबरी को आनंद सागर में निमग्न देखकर भगवान बड़े ही सुखी हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखा। तब श्री लक्ष्मण जी ने हंसते हुए गंभीर स्वर से कहा,
कि शबरी, क्या तू नाचती ही रहेगी? देख श्री राम कितनी देर से खड़े हैं, क्या इनको बैठा कर तू इनका आतिथ्य नहीं करेगी? इन शब्दों से शबरी को चेत हुआ और उस धर्मपरायणा तापसी सिद्धा सन्यासिनी ने धीमान श्री राम लक्ष्मण को देखकर उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आचमन आदि से उनका पूजन किया। भगवान श्री राम उस धर्मनिरता शबरी से पूछने लगे, तपोधने, तुमने साधन के समस्त विघ्नों पर तो विजय पाई है, तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है, तुमने कोप और आहार का संयम तो किया है, चारुभाषिणी, तुम्हारे नियम तो सब बराबर पालन हो रहे हैं, तुम्हारे मन में शांति तो है, तुम्हारी गुरु सेवा सफल तो हो गई, अब तुम क्या चाहती हो? श्री राम के ये वचन सुनकर वह सिद्ध पुरुषों में मान्य रुद्धा तापसी बोली, भगवान, आप मुझे सिद्धा, सिद्ध सम्मता, तापसी आदि कहकर लज्जित न कीजिए। मैंने तो आज आपके दर्शन से ही जन्म सफल कर लिया है। हे भगवान, आज आपके दर्शन से मेरे सभी तप सिद्ध हो गए हैं, मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी गुरुओं की पूजा सफल हो गई, मेरा तप सफल हो गया। हे पुरुषोत्तम, आप देवताओं में श्रेष्ठ राम की कृपा से अब मुझे अपने स्वर्गापवर्ग में कोई संदेह नहीं रहा। शबरी अधिक नहीं बोल सकी, उसका गला प्रेम से रूंध गया। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, प्रभु, आपके लिए संग्रह किए हुए कंदमूल फलादि तो अभी रखे ही है, भगवान मुझ अनाथिनी के फलों को ग्रहण कर मेरा मनोरथ सफल कीजिए। यो कहकर शबरी फलों को लाकर भगवान को देने लगी और भगवान बड़े प्रेम से पवित्र प्रेम रस से पूर्ण उन फलों की बार बार सराहना करते हुए उन्हें खाने लगे। शबरी वन के पके हुए मूल और फलों को स्वयं चख चख कर परीक्षा करके भगवान को देने लगी। जो अत्यंत मधुर फल होते वही भगवान के निवेदन करती और भगवान मानो कई दिनों के भूखे हो ऐसे चाव और भाव से उनको पाने लगे। यही नहीं, भगवान श्री राघवेंद्र शबरी जी के इन प्रेम सुधा रसपूर्ण फलों का स्वाद कभी नहीं भूले। घर में गुरु जी के यहाँ, मित्रों के घर पर, ससुराल में, जहाँ कहीं इनका स्वागत सत्कार हुआ, भोजन कराया गया, वही ये शबरी के फलों की सराहना करना नहीं भूले। इस तरह भक्तवत्सल भगवान के परम अनुग्रह से शबरी ने अपनी मनोगत अभिलाषा पूर्ण हुई जानकर परम प्रसन्नता लाभ की। तदनंतर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। प्रभु को देख देख कर उसकी प्रीति सरिता में अत्यंत बाढ़ आ गई और उसने कहा, आर्तत्राण परायण पतित भावन। भक्तवत्सल श्री राम ने उत्तर में कहा, भामिनी, तुम मेरी बात सुनो, मैं एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूँ। जो मेरी भक्ति करता है वह मेरा है और मैं उसका हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई द्रव्य बल कुटुंब गुण चतुराई सब कुछ हो, पर यदि भक्ति न हो तो वह मनुष्य बिना जल के बादलों के समान शोभाहीन और व्यर्थ है। पुरुष स्त्री या अन्यान्य जाति और आश्रम आदि मेरे भजन में कारण नहीं है, केवल भक्ति ही एक कारण है। जो मेरी भक्ति से विमुख है, यज्ञ दान तप और वेदाध्ययन करके भी वे मुझे नहीं देख सकते। यही घोषणा भगवान ने गीता में भी की है। इसके बाद भगवान ने शबरी को नवदा भक्ति का स्वरूप बतलाया और कहा। उसी समय दंडकारण्यवासी अनेक ऋषि मुनि शबरी जी के आश्रम में आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने खड़े होकर मुनियों का स्वागत किया और उनसे कुशल प्रश्न किया। सबने उत्तर में यही कहा, रघुश्रेष्ठ, आपके दर्शन से हम सब निर्भय हो गए हैं। प्रभु, हम बड़े अपराधी हैं। इस परम भक्तिमती शबरी के कारण हमने मतंग जैसे महानुभाव का तिरस्कार किया। योगी राजाओं के लिए जो परम दुर्लभ है, ऐसे आप साक्षात नारायण जिसके घर पर पधारे हैं, वह भक्तिमती शबरी सर्वथा धन्य है। हमने बड़ी भूल की। इस प्रकार सब ऋषि मुनि पश्चाताप करते हुए भगवान से विनय करने लगे। आज दंडकारण्यवासी ज्ञान अभिमानियों की आंखें खुली। हमारे 3 जन्मों को, विद्या को, ब्रह्मचर्य व्रत को, यज्ञादि क्रियाओं में चतुर होने को बार बार धिक्कार है, क्योंकि हम श्री हरि के विमुख हैं। निसंदेह भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को मोहित कर देती है। अहो, हम लोगों के गुरु ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु अपने ही सच्चे स्वार्थ से चूक गए। अस्तु,
ऋषि मुनियों को पश्चाताप करते देखकर श्री लक्ष्मण जी ने उनके तप की प्रशंसा करके उन्हें कुछ सांत्वना दी। तदनंतर एक ऋषि ने कहा, शरणागत वत्सल, यहाँ के सुंदर सरोवर के जल में कीड़े क्यों पड़ रहे हैं तथा वह रुधिर सा क्यों हो गया है? लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, मतंग मुनि के साथ द्वेष करने तथा शबरी जैसी राम भक्ता साध्वी का अपमान करने के कारण आपके अभिमान रूपी दुर्गुण से ही यह सरोवर इस दशा को प्राप्त हो गया है। इसके फिर पूर्ववत होने का एक यही उपाय है कि शबरी एक बार फिर से उसका स्पर्श करे। भगवान की आज्ञा से शबरी ने जलाशय में प्रवेश किया और तुरंत ही जल पूर्ववत निर्मल हो गया। यह है भक्तों की महिमा। भगवान ने प्रसन्न होकर फिर शबरी से कहा कि तू कुछ वर मांग शबरी। शबरी ने कहा, मैं अत्यंत नीच कुल में जन्म लेने पर भी आपका साक्षात दर्शन कर रही हूँ। यह क्या साधारण अनुग्रह का फल है? तथापि मैं यही चाहती हूँ कि आप में मेरी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। भगवान ने हंसते हुए कहा, यही होगा शबरी। शबरी ने पार्थिव देह परित्याग करने के लिए भगवान की आज्ञा चाही। भगवान ने उसे आज्ञा दे दी। शबरी मुनिजनों के सामने ही देह छोड़कर परम धाम को प्रयाण कर गई और सब ओर से उसकी जय जयकार होने लगी।